अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो अभी सुबह सुबह का टाइम जो है यहाँ पर अभी 7:30 हुए हैं और रायन को मैंने जो है वो रेडी कर दिया है। और वो रेडी होने के बाद अभी थोड़ा सा अपना जो टैबलेट है वो इंजॉय जो है यहाँ पर लेट के कह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इतने में भी मेरे पास टाइम है, क्योंकि अभी 10-15 मिनट तक हम लोग निकलेंगे रायन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। तो मैंने सोचा तब तक जो है वो बेड बना देते हैं, ताकि जब इसको स्कूल से वापस छोड़ के आएंगे तो सब काम मेरे डन होंगे, ब्रेकफास्ट बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। खैर सुबह सुबह में बहुत अच्छी और फ्रेश सी जो धूप है वो मेरे रूम में आ रही होती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और अभी यहाँ पर जो हूँ बस मैं जल्दी से बेड बनाती हूँ और उसके बाद साथ ही में चलते हैं इसको आज स्कूल ड्रॉप करने। आज जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, सही में मतलब लिटरली पंखे के नीचे भी जो है ना वो आज हॉट फील हो रहा है, इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी है। और बाहर का जो व्यू है वो आपके सामने ही है, तो शदीद वाली गर्मी है। और अभी सुबह के यहाँ पर 7:30 हुए हैं। और जैसे पाकिस्तान में होता है ना, जब गर्म दिन होता है तो सुबह ही सुबह सूरज निकल आता है। यूजुअली यहाँ पर सुबह काफ़ी ठंडी होती है, लेकिन आज क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड पहले से ही थी, तो इसीलिए आज जो है ना बहुत मतलब बाहर का भी जो इन्वायरमेंट है ना वो काफ़ी ब्राइट और काफ़ी जो है वो गर्म गर्म सा फील हो रहा है। तो खैर अभी जल्दी से यहाँ पर मैं बना देती हूँ बेड, ताकि फिर हम वापस आएँ तो हमारे काम ख़त्म हो, क्योंकि वापसी पे मुझे जाना है स्टोर पे भी, क्योंकि हमारा जो मिल्क है वो नहीं है नाश्ते के लिए, वो भी लेने जाना है। चलो लेट्स गो। और अभी हम लोग जो हैं यू डोंट वांट टू टेक योर बेबी विद यू, लीव इट, यू कैन टेक इट। अच्छा जी, तो अभी फाइनली हम लोग जो है वो जा रहे हैं स्कूल के लिए और ये सारा इनका साजो सामान है। तो बस निकलते हैं। धूप काफ़ी तेज़ है, अभी से स्वेटिंग और गर्मी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर जो गर्मी होती है ना फिर शदीद वाली जो है ना वो गर्मी होती है। तो अब निकलते हैं स्कूल के लिए। अच्छा जी, तो फाइनली वहाँ से रायन को ड्रॉप कर दिया हमने स्कूल में। और उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पर स्टोर में रायन के लिए जो है वो इंश्योर मैं सोच रही ले लूँ। फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी रात को हमने जाना है हस्बैंड के साथ, तो फिर वहाँ से जो है वो बाय कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा आइडिया। तो खैर यहाँ पर बस मैं आई थी, कुछ दूध तो मुझे स्पेशल चाहिए था। बाकी जब लेडीज़ आती हैं तो भी थोड़ी सी विंडो शॉपिंग चल रही है, कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, वरना तो खैर दूसरी वाली में साइड पर जाते हैं। यहाँ से अब हम अपना पकड़ते हैं मिल्क, वेयर से मिल्क बॉटल यहाँ। और ये है हमारा बाहर का व्यू। और यहाँ से हम पकड़ते हैं अपना मिल्क, जिसकी एक्सपायरेशन ज़्यादा है। ओके अभी टाइम यहाँ पर 12:30 हुए हैं और मैं क्या करने लगी हूँ कि अपना जो डिनर होना मैं यहाँ पर वो प्रेप कर रही हूँ। पहले मैं लेटी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना हम अपना डिनर ज़ोहर से पहले ही तैयार कर लेते हैं। और मुझे कमेंट आया था 2 बजे डिनर, तो मैं अर्ली डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि 3 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और उनको लंच दे के अभी जैसा कि समर आ चुका है तो फिर हम लोग जो है ना वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, 2-3 घंटे सारा दिन में। तो सभी बच्चों को भी मैं रेस्ट करवाती हूँ और कोशिश करूँ कि सो जाएं। खैर इसी वजह से जो है ना मैं अर्ली डिनर बना लेती हूँ। और मौसम जो है वो आज बहुत मज़ेदार है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत तरीन जो धूप है ना वो निकली हुई है। और वैसे मेरा मूड था कि हम बीच पे चले जाएं, और लेकिन फिर घर पे आई और मुझे ऐसे सुस्ती सी महसूस हुई और मैं लेटी बेड पे, और बस फिर मैं लेटी ही रही और मैं उठी नहीं। तो खैर अभी मैं उठी हूँ और फिर मैंने सोचा कि ज़ोहर से पहले जो है ना हम अपना डिनर प्रेप कर लेते हैं। उससे ये होता है कि मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ से ये सब कुछ जो है वो मैंने कर दिया था रिमूव। खाना जो है यहाँ पे मेरा बन रहा है और अभी बस मैं और इशाल जो है वो अंदर बैठे थे। आज क्योंकि काफ़ी गर्म दिन है तो इसीलिए हमने काफ़ी डार्क सा जो है वो रूम को किया हुआ है। इशाल यहाँ पे कार्टून देख रही थी और मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ था, तो इशाल जो है ना उसको सर्दी लग रही थी। मतलब कि अभी इतना भी गर्म वाला मौसम नहीं, तो यहाँ इसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिए थे कि ये खाए, लेकिन थोड़े से इसने खाए हैं, बाकी इसने छोड़ दिए। तो खैर जी ये है मेरी अपडेट। और जब तक आप लेटे रहते हैं ना आपको एक सुस्ती जो है वो रहती है, और जैसे ही फिर आप कह देते हैं कि बस दैट्स इट, अब मुझे जो है वो खड़े होना है, तो फिर आपको जो है वो ताकत भी मिल जाती है। मेरे साथ अभी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उठी थी मैं थोड़ा सा कि क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन साथ ही मैंने डिनर भी प्रेप कर दिया और साथ ही में मेरे सारे काम जो है वो भी
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गए। तो ये जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी है ना, ये मेरे पापा की जो है वो रेसिपी है। मेरे पापा इस तरह से बनाते हैं तो बहुत एक तो मज़े की भी बनती है, और सबसे बड़ी बात है कि लाइफ जो है ना वो बड़ी आसान हो जाती है। बस आपने इसको इस तरह से चढ़ा देना है, बाकी पकना जो है वो इसका खुद ही का काम है। एक दफ़ा मतलब सब कुछ बस आप काट के और डाल दें और उसके बाद जो है फिर ये पकती रहती है। तो यहाँ पर इसके फ्लेम को मैं हाई कर देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है चिकन ऑलमोस्ट गलने वाला है और इसका जो स्पीड है वो ज़रा कम है। और ये भी इतना मुझे बुरा लग रहा है ना, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि इसको आप स्टोर रूम में दोबारा जो है वो शिफ्ट कर दें। बाकी ये भी बच्चों के जो टॉय हैं ये भी स्टोर रूम में रख दें। आज वो आते हैं तो आज उनसे फाइनली ये काम करवाना है, क्योंकि सारा घर साफ़ भी हो ना, इन 3-4 चीज़ों की वजह से बहुत जो है वो मेस रहता है। तो मेरे बच्चे भी फ़िलहाल इससे प्ले नहीं कर रहे, इसको भी नीचे रख देते। वैसे भी समर आ गया, ये घर से बाहर अब तो जा सकते हैं और चला सकते हैं। जब विंटर था ना तो फिर हमने बच्चों को ये घर के अंदर ही चलाना जो है वो उनको अंदर ही ये लोग चला लेते थे थोड़ा बहुत, ये भी और वो भी, ये दोनों जो है वो चलते हैं। वो बनी इशू का है, ये मेरे रायों की है, लेकिन अभी जो है वो समर आ गया तो अभी ये सब कुछ बाहर जो है वो चल सकता है। आज ये भी मुझे जो है अपने हस्बैंड से वापस आते साथ ही काम करवाना है। ये आंटी की कॉल कि वो 10-15 मिनट में जो है वो आ रही हैं, तो मैंने कहा जल्दी से जो ना मैं अपना पहले कुरान पाक पढ़ लूँ, क्योंकि फिर वो आ जाएंगी तो फिर ज़ाहिर है फिर गप्पे शप्पे लगाने में टाइम नहीं लगेगा। और जब तक मुझे बस मेरी रूटीन बनी हुई, एक्चुअली मेरी मामा की डेथ हो गई है और मुझे लगता है कि मैंने उनको अगर कुछ पढ़ के बख्श दिया तो जैसे मेरी उनसे बात हो गई, तो जैसे ज़ाहिर अपने माँ बाप से बात आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली जो लोग परदेश में होते हैं। अल्लाह मेरे पापा को ज़िंदगी दे, पापा से हो जाती है, लेकिन मामा से बात का सिर्फ यही अब एक रास्ता है कि मैं उनको पढ़ के बख्शती हूँ और मेरे दिल को सुकून हो जाता है और मुझे लिटरली ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी उनसे बात हो गई। तो सूरत यासीन, सूरत रहमान और सूरत मुल्क, 3 चीज़ें मेरी मामा के लिए एवरीडे वक्फ है। बाकी जो एक्स्ट्रा पढ़ाई है एवरीडे होती है वो तो होती है, बट ये 3 चीज़ें जो है ना वो मुझे ऐसे लगता है मेरी उनसे बात हो गई है। तो खैर अभी मैं जल्दी से ये पढ़ूँ, मैं नहीं चाहती कि आज के दिन मेरा मिस हो और मेरी मामा को मेरी तरफ से कुछ ना आ जाए। अभी मैं 10 मिनट पहले आई थी और मैंने बाहर आके वेदर चेक किया, क्योंकि पहले मैं आके बाहर वेदर चेक करती हूँ फिर मैं रायन को चेंज करवाती हूँ। तो उस टाइम पे वेदर बिल्कुल परफेक्ट था और अभी जब मैं बाहर निकली हूँ तो जी इतनी तेज़ जो है यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अब देखते हैं, हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि वो ड्रॉप कर दें। ये देखें बारिश तो तेज़ है बेटा, बट इट्स रेनिंग आउटसाइड है ना। अच्छा चलो, आप अभी है आपके पास टाइम, आप जा सकते हो। तो खैर जी ये है यहाँ का सुबह सुबह का प्यारा सा व्यू, लेकिन टेंशन ये पड़ गई है कि जी बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई। अल्लाह करे रुक जाए तो फिर मैं खुद ड्रॉप कर दूँगी, वरना तो फिर मुझे हस्बैंड को कॉल करनी पड़ेगी कि वो भी उसको जो है वो ड्रॉप कर दें। ईशान ने डॉगी देखा और वहाँ पे स्टॉप हो गई है। तो अभी हम लोग फाइनली अपने घर, यस ओके। और अभी यहाँ पर कैन यू बिलीव कि इस टाइम पर जो टाइम है वो सिर्फ 8-8:30 बजे का टाइम है, यू कैन सी। और यहाँ पर जो है ना वो लाइट्स ऑन करनी पड़ रही हैं क्योंकि बाहर जो है ना वो बड़ी ही तेज़ वाली सी जो है ना वो हो रही है बारिश, और इसीलिए अंदर का भी जो माहौल है ना वो भी बड़ा डार्क ऐसे लग रहा है ना जैसे रात हो गई है। जस्ट ये टाइम है। वैसे ये जो मौसम है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। और हमारी जो दराज वाले जो उन्होंने ये किचन का सारा काम करना है वो भाई साहब जो है वो आए नहीं। और आपको पता है कोई जब काम होने वाला होता है फिर दिल ही नहीं करता है साफ़ सफाई वगैरह जो है वो सब कुछ करने का। तो खैर किचन का जो है हम कर देते हैं अपना बैक डोर ओपन। और थैंक गॉड मैं जैसे अभी घर आके हम लोगों ने पाँव रखा ही है और बारिश ऐसी कोई तेज़ तूफ़ानी वाली जो है ना वो स्टार्ट हो गई। और बस अल्लाह मियाँ ने इतनी मोहलत दी कि हमें ही घर पहुँचाया। बाकी बहुत तेज़ बारिश थी तो मैं चली गई थी स्टोर पे। मैंने कहा चलो स्टोर पे जो है वो विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ अच्छा लगेगा तो ले भी लेंगे। और दिन में ये जो है ना सेंसर वाली लाइट है, जैसे डार्क होता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो भी इतना डार्क हो चुका था कि यहाँ पर जो है ना ये लाइट्स भी जो है वो खैर ऑन हो गई हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ वाली बारिश। ओ माय गॉड, ये देखें ये स्ट्रॉलर मैंने भी 1-2 दिन पहले ही जो है वो वॉश की थी और ड्राई होने के लिए रखी थी और बारिश आ गई
और ये अम्ब्रेला भी मैं नीचे ही अपनी भूल आई हूँ, वो भी अब गीली हो गई। खैर बारिश थोड़ी सी अब कम होती है तो फिर मैं जाके जो हूँ वो वापस लेके आती हूँ। बाकी बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है और दिल कर रहा है ऐसे मौसम में कड़ी होनी चाहिए, लेकिन योगर्ट जो है वो नहीं है घर में बना हुआ, और बनाने में जितना टाइम लगेगा इतने में नहीं, सच बल्कि मेरा कल का डिनर बना पड़ा हुआ है और हम लोगों ने रात में खाया ही नहीं था क्योंकि लंच बहुत हैवी कर लिया था और इसलिए हम लोगों ने डिनर नहीं किया था। तो खैर जी बहुत ही खूबसूरत मौसम है, मैं कहती हूँ यहाँ मौसम को एंजॉय। होप सो आप लोग भी लाइक कर रहे होंगे। मेरे ब्लॉग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से कर लो सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करो मुझे ज़रूर फॉलो। मेरे घर में बारिश हो या बर्फ़ हो, मुझे जो है ना वो फिर सुकून नहीं आता, और मैं जो हूँ ना बस फिर अपने टेरेस पे भाग भाग के जो हूँ वो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इशू कम है बेटा, बहुत जो है ना वो मज़े का लगता है। एंड यू कैन सी, वेट अ मिनट। और ये मेरे बच्चों की बेचारों की साइकिल्स भी जो है ना वो इधर भीग रही हैं। खैर मेल भी देख लेते हैं, मेल तो कोई नहीं आई हुई, लेकिन मौसम चेक करें और ये जो तूफ़ानी आवाज़ है ये चेक करें, कितनी मज़े की जो है वो लग रही है। बहुत खूबसूरत जो है वो मौसम है, मतलब मज़ा आ गया। और ये गर्मियों की मेरे ख्याल से पहली बारी बारिश है। वैसे यहाँ पे गर्मी वो वैसे वाली गर्मी तो होती नहीं है ना जैसे कि यूजुअली होती है, यहाँ पर गर्मी भी ऐसी होती है जैसे कि मरी का मौसम है ना, लाइक गर्मियों में जैसा वो होता है। मैं तो जब मरी जाती थी तो वहाँ पे भी जाके जैकेट्स वगैरह समर्स में पहनती थी, मतलब पतले शर्ट टाइप। तो यहाँ पे भी मेरा ऐसा ही है। और वैसे भी हम लोग तो रहते हैं बीच पे, तो जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो फिर मैं तो कुछ ना कुछ लाजमी जो हूँ ना वो वेयर करती हूँ, वरना मुझे तो लगती है बहुत ज़्यादा ठंड। और आप ये बादलों की जो खूबसूरती है ना उसको चेक करें, कितने मज़े के जो है वो लग रहे हैं। तो खैर जी ये था हमारे यहाँ का हालो अहवाल। अभी तो हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा बारिश, और मैं ये रायन के कपड़े जो हूँ वो लेके आई थी। ये न्यू ड्रेस, ये वैसे कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज वैसे मेरी बेटी ने भी यही पहना हुआ है। तो खैर ये मैं अभी बस जो यहाँ पर समेट रही थी बच्चों के कपड़े, और खैर बाहर जो है वो बारिश हो रही है और अभी मुझे भूख लग रही है। नाश्ता मैंने बनाना है, लेकिन मैं कह रही हूँ पहले बेड सारा साफ़ कर दूँ ताकि फिर नाश्ता लेके सुकून से यहाँ पर ही जो है वो बेड पे बैठ के एंजॉय करेंगे, टीवी टाइम एंजॉय करेंगे। डिनर आज मेरा बना हुआ है तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कमरे में यू कैन सी बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क सा हो रहा है, जैसे अंधेरा अंधेरा सा। तो यहाँ पर हम लाइट्स को थोड़ा कर देते हैं ऑन ताकि हमारा रूम जो है वो ब्राइट लगे। ये है हमारा प्यारा सा व्यू बाहर का, और बस थोड़ी सी जो लाइट है वो कर देते हैं ताकि थोड़ा रोशन हो, बहुत जो है वो डार्क लग रहा है। तो खैर मैं जल्दी से यहाँ पर अभी बेड बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ जी बेटे। तो खैर मैं यहाँ पर कर रही हूँ मौसम को एंजॉय, और आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा मेरे आज के इस ब्लॉग को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।